हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। हम आज एक थ्योरिकल क्लास पढ़ने वाले हैं जिसमें पटवार एसआई एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र ये स्पेशल क्लास रहने वाली है, जिसमें आप पढ़ेंगे परिभाषिक शब्दावली, जिसका पार्ट नंबर 1 आप थंबनेल में देख पा रहे हो, जिसको अंग्रेज़ी में ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स कहते हैं। ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसआई जैसे एग्ज़ाम की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपके लिए 10 नंबर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम 2 पार्ट में इस परिभाषिक शब्दावली को, टेक्निकल टर्म्स को पूरा करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होने वाला है। तो पहली स्क्रीन पर चलें। अपने बात करूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले जो व्यवहारिक परिभाषिक शब्दावली है, जिसमें कुछ मंत्रालयों के नाम आपके लिए दिए गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय हैं उनके नाम आपके समक्ष रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ तो एक्सटर्नल अफेयर्स, ये जो शब्दावली है इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको कहते हैं परराष्ट्र मामले। एक्सटर्नल अफेयर्स, परराष्ट्र मामले यहाँ पे होता है। देखिए, फाइनेंस मतलब होता है, फाइनेंस मतलब वित्त। फाइनेंस का मतलब आप समझते हो वित्त है। होम अफेयर्स मतलब स्वराष्ट्र या गृह राष्ट्र, होम अफेयर्स इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अगला जो चौथा है आपके लिए वर्ड है ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग। ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग जो शब्द है, जो परिवहन और जहाज़ रानी के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा, अपने अमूमन तौर पे ये जो ट्रांसपोर्ट शब्द है, शिपिंग शब्द है, इसका अपने दैनिक जीवन में बहुत इनका उपयोग करते हैं। तो इनका हिंदी में जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत परिवहन और जहाज़ रानी यहाँ पे हो जाता है। और एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक तो आपको पता है परमाणु, और एनर्जी आपको पता ही है शक्ति। तो एटॉमिक जो एनर्जी होती है, जिसे अपने परमाणु शक्ति के नाम से जानते हैं। इंटरनल अफेयर्स परराष्ट्र मामले, फाइनेंस वित्त, होम अफेयर्स गृह राष्ट्र, ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग परिवहन जहाजरानी, एटॉमिक एनर्जी परमाणु शक्ति। यहाँ पे 6 नंबर पे देखिए टूरिज्म एंड सिविल एविएशन। टूरिज्म पर्यटन होता है, और सिविल एविएशंस का मतलब होता है नागरिक उड्डयन। पर्यटन और नागरिक उड्डयन, आपने ये नाम तो अच्छी तरीके से सुना ही होगा। आगे हैं, देखिए बात करें कॉमर्स। कॉमर्स यहाँ पे सी और लगेगा यहाँ पे। कॉमर्स जो होता है, जिसको अपने वाणिज्य कहते हैं। और यहाँ पर उसके बाद में देखिए, ये शब्द भी अपने बहुत ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं। कम्युनिकेशन, संचार होता है यहाँ पे। कम्युनिकेशन संचार यहाँ पे होता है। और डिफेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बहुत बार नाम सुना होगा, भाई ये डिफेंस अकेडमी है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रतिरक्षा संस्था है। डिफेंस का मतलब होता है प्रतिरक्षा। और एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर शिक्षा तथा समाज कल्याण। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है? समाज कल्याण होता है। और एजुकेशन का मतलब आप जानते ही हो भाई, शिक्षा होता है। तो यहाँ पे 11 नंबर पर अगर अपने बात करें, 11 नंबर पर बात करें तो 11 नंबर पर जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ये आपको लिखा गया है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, देखिए जो 11 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भी कोई मुश्किल शब्द नहीं है। खाद्य तथा कृषि यहाँ पे लिखा गया अच्छी तरीके से शब्द। 12 नंबर पर देखिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, फैमिली मतलब परिवार, और वेलफेयर का मतलब कल्याण। यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कंपनी अफेयर्स, और औद्योगिक विकास तथा कंपनियों के मामले। ठीक है, मामले, अफेयर्स का मतलब मामले यहाँ पे होते हैं। और इनफॉर्मल एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनफॉर्मल एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब सूचना और प्रसारण। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होती है, और ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रसारण होता है। 15वां देखिए इरिजियो एंड पावर। इरिजियो एंड पावर का मतलब होता है सिंचाई एंड ऊर्जा। इरिजियो एंड पावर मतलब सिंचाई एंड ऊर्जा। नेक्स्ट की बात करें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम,
लेबर का मतलब आपको पता ही है, श्रम होता है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नियोजन। कार्मिक भी इसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट नियोजन, तो श्रम एवं नियोजन इसका होता है। 17 नंबर पर देखिए पार्लियामेंट अफेयर्स, संसदीय मामले, यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरीके से दिया गया है। 18 नंबर पर देखिए पेट्रोलियम एंड केमिकल्स। पेट्रोलियम का मतलब जानते हो आप, पेट्रोल होता ही है, और केमिकल्स का मतलब होता है रसायन। तो पेट्रोलियम एंड केमिकल्स, पेट्रोलियम तथा रसायन, इसको हिंदी में कहा जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 19 नंबर पर रेलवेज। रेलवेज का मतलब होता है रेल। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो रिहेबिलिटेशंस, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशंस, यहाँ पे क्या होता है, पुनर्वास यहाँ पे होता है। और इसके बाद में 21 की बात मैं करूँ तो स्टील, माइंस एंड मेटल्स। स्टील का मतलब इस्पात, माइंस का मतलब खान, और मेटल्स का मतलब होता है धातुएं। 22 में वर्क्स एंड हाउसिंग, यानी निर्माण एंड आवास। वर्क्स एंड हाउसिंग का मतलब निर्माण एंड आवास होता है। प्लानिंग का मतलब योजना होता है। हिंदी नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे अल लगना था, नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी राष्ट्रभाषा, तो यहाँ पे अन नहीं लगाया गया है। हिंदी नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रभाषा। तो ये जो 24 जो आपको यहाँ पे शब्दावली थी जो मंत्रालयों से संबंधित थी। तो अपने अब यहाँ पे बात करेंगे जो हमारी प्रशासनिक शब्दावली होती है। प्रशासनिक जो शब्दावली है उससे कुछ अंग्रेजी शब्द जिसके समानार्थक हिंदी शब्द कौन से होते हैं जिनकी बात अपने करें, तो सबसे पहला जो शब्द है कि एक्ट शब्द है, बहुत बार पूछा गया है। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। एक्ट और आर्टिकल दोनों को आपको अच्छी तरीके से देखना है भाई। एक्ट तो होता है अधिनियम, एक्ट का मतलब अधिनियम, और आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। एसेंट का मतलब होता है अनुमति। एसेंट का मतलब क्या होता है, अनुमति, यानी एसेंट मिल जाना, अनुमति मिल जाना। ये मतलब ये नहीं है अभी अपने जो सामान्य तौर पर अंग्रेजी में जो शब्दावली लेते हैं वो नहीं है, यहाँ पे प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अनुमोदन करना। कोई भी चीज़ है जिसको अप्रूव कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको अनुमोदित कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में एडिशनल, अपर और अतिरिक्त। एडिशनल का मतलब भाई अतिरिक्त होता है। उसके बाद में अगर बात करें अपने, इसके बाद में अगर अपने बात करें यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है जिसका मतलब होता है आरोप, यानी अपने बात करते हैं ना कि मेरे ऊपर एलिगेशन लग गया या फलाना व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लग गया, तो इस एलिगेशन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या होता है, आरोप होता है। तो ये परिभाषिक शब्दावली है। एजेंसी, और एजेंसी का मतलब होता है अभिकरण। एजेंसी हम बात करते हैं और एजेंसी का बात होता है अभिकरण। इसका अर्थ होता है एजेंट होता है अभिकर्ता। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। और ये जो अपने दैनिक रूटीन में ये जो शब्द हैं आपका एजेंसी है, एजेंट है, इनको अपने रूटीन में भी प्रयोग में लेते हैं। और आगे है अक्यूज्ड और अभियुक्त होता है एक्यूज्ड आपका जो ये जो अंग्रेजी शब्द है। इसके बाद में एडमिसेबल, स्वीकार्य या ग्रहण करना। एडमिसेबल का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना या उसको ग्रहण कर लेना। यहाँ पर इसका मतलब होता है एडमिसेबल। और नेक्स्ट स्लाइड पर बात करें जो आपका जो शब्द है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब यहाँ पे होता है प्रतिजान। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रतिजान होता है। देखिए परिभाषिक शब्दावली है, उनको एसआई वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 5 से 4 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी चौथा या पाँचवा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रतिजान इसका होता है। उसके बाद में बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रशासन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य यहाँ से प्रशासन होता है। नेक्स्ट टर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी। और अथॉरिटी का मतलब आपको पता होता है अधिकारी और या अधिकरण, यहाँ पे होता है अथॉरिटी। अलाउंस, भत्ता, और आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। ठीक है। थोड़ी सी भाई अंग्रेज़ी पढ़ने में थोड़ी कोई अगर आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो आपको शब्दावली दी गई है बिल्कुल यहाँ से ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। इनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके एडवाइस, और एडवाइस का हम प्रयोग हमेशा ही करते हैं जिसका मतलब यहाँ पे होता है
एडवाइस या फिर मंत्रणा अपने बात करें, मंत्रणा यहाँ से होती है। एडवोकेट जनरल होता है महाधिवक्ता। यहाँ पे सीधे एडवोकेट की बात करें तो यहाँ पे अधिवक्ता होता है, लेकिन जनरल यहाँ से एडवोकेट जनरल की बात करी जाए तो महाधिवक्ता यहाँ से होता है। अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट, ये जो शब्द आपने संविधान में बहुत बार सुना होगा, अमेंडमेंट होता है यहाँ पे, तो जिसका मतलब क्या होता है, संशोधन करना। जो भी अनुच्छेद बने होते हैं उनमें जो संशोधन किया जाता है, जिसे अपने अंग्रेजी में या परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत है, प्रशासनिक शब्द में या टर्म्स में देखें तो इसको अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। और एप्लीकेशन यहाँ पे होता है आवेदन। एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होता है, आवेदन होता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें अर्मड, तो यहाँ पे होता है सशस्त्र। अर्मड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सशस्त्र यहाँ से होता है। फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो पहला यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है असेंबली। और असेंबली का मतलब भाई आप सब जानते हो, असेंबली क्या होती है, यहाँ पे विधानसभा होती है, ठीक है। और अगला है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण, ठीक है। पूरा जो ब्यौरा होता है, साल भर का ब्यौरा, वित्तीय वर्ष का ब्यौरा, उनका अंकन करना, अंकेक्षण ऑडिट होता है। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। अग्रिम मतलब एडवांस कहते हैं ना कि भाई किसी को एडवांस कैश देना है तो वो होता है अग्रिम। एडवांस सूचना देनी होती है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्रवाई होता है। और एक्टिंग का मतलब क्या होता है, कार्यकारी। एक्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कार्यकारी होता है। और एडहॉन्स, ये एडहॉस क्या है, तदर्थ होता है ये। और ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, शायद लास्ट एसआई में या फिर कोई से भी एग्ज़ाम में, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसके बाद में असाइनमेंट, प्रदत्त कार्य, यानी दिया गया जो कार्य है उसको असाइनमेंट अपने बोलते हैं। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें बोला जाता है तो वो असाइनमेंट आपका होता है। और उसके बाद में क्या होता, अगली जो टर्म्स है वो ये है आपकी एन्युटी। और यहाँ पे होता है वार्षिकी। एन्युटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वार्षिकी होता है। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी। आपको पता ही अरेस्ट करना, गिरफ्तार होता है। और अरेस्ट यहाँ पे गिरफ्तारी। अलॉटमेंट होता है आवंटन। अलॉटमेंट क्या होता है, आपका आवंटन होता है। कोई भी चीज़ आपको अलॉट की जाती है, दी जाती है, आपको आवंटित की जाती है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है आवंटन, अलॉटमेंट। अप्लाई का मतलब क्या होता है, लागू करना या क्रियान्वित होना। अप्लाई करना, लागू करना, लागू होना या क्रियान्वित होना। और अटैच का मतलब क्या होता है, संलग्न करना या उसके साथ लगाना। आपका संलग्न कहते हैं ना कि इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो जोड़ना, अटैच कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है शब्द है। नेक्स्ट स्लाइड पर अपने वापस चलें तो नेक्स्ट स्लाइड पर आपका ये वाला है जिसमें शब्द दिया गया सबसे पहले एकेडमिक। ये नाम तो सुनते ही हो, एकेडमिक ईयर्स आपने नाम सुना होगा, एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पे होता है शैक्षणिक सत्र, ठीक है, शैक्षणिक वर्ष। एकेडमिक ईयर्स का मतलब शैक्षणिक वर्ष, तो एकेडमिक होता है सीधा शैक्षणिक। लेकिन एकेडमिक क्या होता है, थोड़ा सा अलग प्रकार से होता है। एकेडमिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अकादमी होता है। एकेडमी अकादमी होता है, लेकिन एकेडमिक होता है शैक्षणिक। और उसके बाद में देखिए एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड तो मान लेना या सम्मिलित होना। और उसके बाद में देखिए एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ पे होता है स्वीकार्यता। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता होता है यहाँ पे। और उसके बाद में एसेशन, पद आरोहण होता है, एसेशन। और इसके बाद में एसोसरी, उपसाधन या अतिरिक्त, यहाँ पे इसका मीन होता है एसोसरी का, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलें थोड़ा सा, उसके बाद में अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है आपका समझौता और अनुकूल होना। और उसके बाद में अकॉर्डली होता है यहाँ पे तदनुसार, यानी उसके अनुसार, ठीक है। और अकाउंट का मतलब होता है लेखा, खाता भी जिसे अपने बोलते हैं, यानी लेखा होता है ये। और अकाउंट हेड का मतलब होता है लेखा शीर्ष। अकाउंट तो लेखा हो गया, हेड का मतलब होता है शीर्ष। तो उसके बाद में देखिए अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे होता है उत्तरदायित्व। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। यानी ये एक जैसी यहाँ पे शब्दावली आपको दी गई है तो इनसे संबंधित होता है। अकाउंट लेखा, अकाउंट हेड लेखा शीर्ष, और अकाउंटेबिलिटी होता है उत्तरदायित्व। उसके बाद में नेक्स्ट शब्दावली की अगर बात करें अपने, तो यहाँ पे होता है एक्यूसेशन और अभियोग लगाना। एक्यूसेशन का मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना। और उसके बाद में
एक्नॉलेजमेंट स्वीकार करना या रसीद यहाँ पे होती है। और इसके बाद में एक्यूर, एक्यूर का मतलब होता है अवत्तीकरण, अवत्तीकरण होता है यहाँ पे, अवाप्तिकरण। ठीक है, एड्रेसेस, एड्रेसी होता है प्राप्तिकर्ता या प्रेष्य, प्राप्तिकर्ता या प्रेष्य होता है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो आपका है अध्री, यहाँ से देखिए जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, दृढ़ करना होता है, दृढ़ करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर अपने चलें तो नेक्स्ट स्लाइड पर आपका ये वाला जो है जिसमें ये लिखा गया है क्या, एसेंट, ये दोबारा से आ गया भाई इधर एसेंट। और एसेंट का मतलब होता है अनुमति लेना, एसेंट का मतलब क्या होता है अनुमति। और एसेट्स वो तो है एसेंट, और ये है एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा फर्क करना है, वो है एसेंट अनुमति, और यहाँ पे एसेट है, एसेट और एसेट्स होता है संपत्ति। और एज्यूम्स, एज्यूम्स मतलब होता है कल्पना करना, और यहाँ पे ग्रहण करना, एज्यूम्स का मतलब यहाँ पे होता है। और एट पार सममूल्य पर, एट पार का मतलब होता है सममूल्य पर। और अटैचे का मतलब क्या होता है, सहचारी होता है। वहाँ पे हमने अटैच पढ़ा था, अटैच का मतलब क्या होता था, संलग्न करना था, लेकिन यहाँ पे अटैचे है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, सहचरी होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अटेंडेंट, अटेंडेंट का मतलब क्या होता है, परिचारक। अटेंडेंट का मतलब यहाँ पे परिचारक होता है, मतलब दूसरा व्यक्ति, एक तो चारक हो गया एक परिचारक हो गया। और अटेंशन का मतलब क्या होता है, अनुपालन करना। अटेंशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन अनुपालन, साक्ष्य अंकन, एट द डिस्पोजल ऑफ के अधीन, देख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद में ऑथेंटिक होता है जी आपका प्रमाणिक, और ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलें अपने, नेक्स्ट आपका जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आगे अपने वी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, वी अल्फ़ाबेट से जो शुरू होने वाले शब्द हैं उनकी बात अपने करें तो सबसे पहले आता है बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। ठीक है, जैसे अपने लिखते हैं ना ओ बी सी, ओ बी सी, तो यहाँ पे ओबीसी होता है अदर बैकवर्ड, यहाँ पे क्लासेस तो अन्य पिछड़ा वर्ग इनको अपने बोल देते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है अन्य, सॉरी पिछड़ा वर्ग। वाई लॉज उपविधि, वाइज लॉज का मतलब होता है उपविधि। और बाई इलेक्शन का मतलब होता है, इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव। बिल का मतलब होता है विधेयक, और ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, विधेयक लेके आना या बिल पारित करवाना, ये शब्द आपने सुना है, तो विधेयक होता है वो। और यहाँ पे देखिए बैलेट, मतपत्र, यहाँ पे सुना होगा जब चुनाव होते हैं तो बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे मतपत्र होते हैं। ब्रॉडकास्ट करना मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे प्रसारण होता है ब्रॉडकास्टिंग। और बेनिफिट का मतलब होता है हित, बेनिफिट मतलब हित। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रशासनिक शब्दावली की बात करें आप अच्छी तरीके से सुनोगे ध्यान से। इसके बाद में वेयरिंग का मतलब होता है रुकावट या रोक। और बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना यहाँ पे आपका होता है। उसके बाद में देखिए बैंक रुपीज दिवाला, दिवाला घोषित करना होता है ना, बैंक रुपीज, तो यहाँ पे क्या हो गया रुपसी, तो दिवाला हो गया। और बैंकिंग हो गया व्यवसाय, महाजनी व्यवसाय यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट से स्क्रीन की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र, विनिमय पत्र, विनिमय पत्र। और बैल होती है जमानत, कहते हैं ना भाई किसी को बैल दिलवाना, जमानत। बॉडी का मतलब क्या होता है निकाय। बैड कंडक्ट का मतलब होता है दुराचरण, बैल कंडक्ट का मतलब क्या होता है, दुराचरण होता है। और बैन मतलब किसी चीज़ को बाधित कर देना, प्रतिबंधित कर देना, बैन कर देना। ठीक है, बैन होता है प्रतिबंध या फिर रोक। इसके बाद में बेर आउटलाइंस, रूपरेखा मात्र, बेर आउटलाइंस रूपरेखा मात्र। और उसके बाद में वेरियर वाहक और वेरा होता है। और बिफोर साइटेड पूर्व कथित, बिफोर हैंड पहले से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है देखो,
नेक्स्ट पे चलें, आपका जो है पूर्व पूर्व कथित, इसकी बात हमने करी। ठीक है, तो यहाँ से बिफोर हैंड, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है बिफोर हैंड, पहले से। बेंच का मतलब क्या होता है, न्यायपीठ होती है ना, कि इस बेंच की सुनवाई कब होगी, तो मतलब उसके ऊपर जो न्याय बैठना है, न्यायपीठ बैठनी है, वो कब होगी। बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे होता है लाभ अनुभागी, बेनिफिशियरी। और बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ। बेनिफिट ऑफ डाउट, ये शब्द अपने बहुत बार यूज में लेते हैं, तो संदेह का जो लाभ है वो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। उसके बाद में बेन बेनेवोलेंट फंड, लैंड फंड, यहाँ पे दातव्य निधि होती है। बेस्ट कोर्स, सर्वोत्तम मार्ग। बेस्ट कोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सर्वोत्तम मार्ग है, प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत है। और बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ सूची होती है। बिब्लियोग्राफी जिसकी बात करें, बाइबोलियोग्राफी जिसको किसी तरीके से पढ़ा जा सकता है, भैया अंग्रेजी है। ठीक है, इसके बाद में बीड, बोली लगाना। ठीक है, और इसके बाद में बाइनियल, द्विवार्षिक होता है बाइनियल, यहाँ पर जो आपको दिया गया है। इसके बाद में अपने बात करें बैक लिस्टेड। बैक लिस्ट का मतलब क्या होता है, काली सूची। बैक लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक लिस्ट है जो काली सूची होती है। और ब्लैंक चेक होता है, निरंक चेक यानी खाली चेक होता है। निरंक मतलब जिस पे अंक नहीं है। निरंक जो शब्द है, देखिए ये निरंक जो शब्द है भाई, इस तरीके से बना है, निर्धन अंक। भाई अंक, निर का उपसर्ग होता है जिसका मतलब होता है रहित अंक, यानी अंक रहित जो चेक होता है, जिसे ब्लैंक चेक के नाम से जाना जाता है। ब्लू प्रिंट आपका होता है, ब्लू प्रिंट आपका क्या होता है, नील पत्र या नीला नक्शा या रूपरेखा, यहाँ पे ब्लू प्रिंट आपकी होती है। ये शब्द का प्रयोग आपने बारी बारी से किया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलें, नेक्स्ट स्लाइड पर अपने चलें, तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको बोनस। उसके बाद में आपको बोनस दिखाई दे रहा होगा, जिसका मतलब क्या होता है, अभिलाभांश यहाँ से होता है। और ब्रांड का मतलब होता है छाप, कहते हैं ना भैया कौन से ब्रांड का मतलब उसके ऊपर कौन सी छाप लगी है। और ब्रांच ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वासघात। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस होता है मतलब विश्वासघात होता है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संविदा भंग होता है। और ब्रेंच ऑफ सर्विस आपका क्या होता है, सेवा विच्छेद होता है। ब्रेविटी संक्षेप, ब्रेविटी संक्षेप का मतलब क्या होता है, ब्रेटी संक्षेप का मतलब क्या होता है आपका, ब्रेव यहाँ से उत्कोच या घुस, घुस यानी जो रिश्वत है, ठीक है, उसका ही समानार्थी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है ब्रीफ। यहाँ पे अंग्रेजी मीन्स यहाँ पे परिभाषिक शब्दावली होती है। और ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप, पक्ष कथन या पक्ष पत्र। संक्षेप यहाँ पे ब्रीफ होता है। और यहाँ पे ब्रोचर, ब्राउचर का मतलब क्या होता है, विवरण पत्र होता है ब्राउचर। और इसके बाद में ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली, ब्रोकरेज करना मतलब दलाली करना यहाँ पे होता है। उसके बाद में अपने बात करें, नेक्स्ट पर बात करूं मैं आपके बाद बजट। और बजट की अगर बात करी जाएगी तो आय व्यय, व्यय यहाँ पे होता है बजट। ठीक है, और इसके बाद में ब्यूरो, कार्यालय, केंद्र या विभाग यहाँ पे होता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपने बात करें तो ब्यूर एक्यूरेंसी, नौकरशाही या अधिकारी तंत्र यहाँ पे होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए आपके सामने ये रहा, केवास। केवास का मतलब होता है प्रचार करना, केवास का मतलब क्या होता है, प्रचार करना होता है। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल, पूंजी या राजधानी। और उसके बाद में कैपिटेशन फीस, प्रति व्यक्ति शुल्क यहाँ पे होता है। और उसके बाद में कैरियर, वृत्तिका या जीविका होती है। और इसके साथ में बात करें कैरियड डाउन यानी तल शेष यहाँ पे होता है। और कैरिड फॉरवर्ड अग्रेसिव शेष होता है। कैरी आउट का मतलब होता है क्रियान्वित या पालन। और कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। कार्टेज भाई यहाँ पे प्रिंट वाली मशीन वाली वो कार्टेज नहीं है, यहाँ पे कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। ठीक है, इसके बाद में केस की बात करूँ तो प्रकरण, मामला है। और कॉस्टिंग बोर्ड की बात करूँ तो निर्णायक मत यहाँ पे होता है। कैच वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सूचक शब्द यहाँ पे होता है। और यहाँ पे कोडिफिकेशन मतलब क्या है,
आगे देखिए, कैच वर्ड की बात हमने करी भाई, सूचक शब्द होता है और कोडिफिकेशन का मतलब होता है संहिताकरण। और इसके बाद में कोरेंस, कोरेंस का मतलब होता है संगति। और उसके बाद में जो शब्द आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस शब्द आपने देखा होगा संयोग होता है। कई बार कहते नहीं है मेरे साथ ये कोइंसिडेंस हो गया, मतलब संयोग होता है। और कोलेबरेशन का मतलब होता है सहयोग। कोलेब का मतलब होता है दो जने जब आपस में जो सहयोग करते हैं वो कोलेब होता है, और कोलेबरेशन सहयोग होता ही है। और कोल्यूजेशन होता है दुर्भिसंधि यानी धोखा। दुर्भिसंधि का मतलब क्या होता है? धोखा देना। बुरी जो संधि होती है धोखा देना होता है। दुर्अभिसंधि धोखा होता है, कोल्यूशंस। और कमांड का मतलब होता है समादेश यानी रक्षा। और यहाँ पे इसका मतलब हमने जाना भी क्या होता है, रक्षा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे देखिए कमेमोरेशंस, कमेमोरेशंस मार्क, स्पेलिंग अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप। और उसके बाद में कमेंसमेंट यहाँ पे होता है आरंभ। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आरंभ होता है। इसके बाद में देखिए आपके सामने लास्ट दो तीन स्लाइड और है अभी हमारे पास। लास्ट दो तीन स्लाइड और हमारे पास, इनको जल्दी जल्दी से अपने क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार आपको यहाँ से पढ़ लेना है साथ साथ में, और उसके बाद में आप रिवीजन भी कर लेना अच्छी तरीके से। कॉन्फिडेंशियल शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ये को गोपनीय होता है। कहते हैं भी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो कॉन्फिडेंशियल है। कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना होता है। और उसके बाद में कन्फर्मिटी अनुरूपता यहाँ पे होती है। और इसके बाद में कॉन्स्क्यूटिव कर्मिक या लगातार होता है कॉन्स्क्यूटिव। और कंसर्वेशंस होता है संरक्षण करना। और कॉन्साइनमेंट यहाँ पे होता है प्रेषण। और कॉन्सिगर प्रेषक होता है। और कॉन्सिडेंट संगठित होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में कॉन्सोलिडेट समेकित करना, संकलित करना होता है। और कॉन्टिजेंसी आकस्मिक व्यय होता है। और कॉन्ट्रीबैंड निषिद्ध होता है। और कॉन्ट्रोडक्शन अंतर विरोध यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो कॉन्ट्रेरी प्रतिकूल या विपरीत होता है। और कंट्रीब्यूशन होता है अंशदान। कंट्रीब्यूशन होता है अंशदान करना या फिर योगदान करना। और कंट्रोवर्शंस विवादास्पद होता है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो आपके सामने जो विवादास्पद है उसकी बात हमने कर ली है। और कन्वेंस करना, किसी को कन्वेंस करना मतलब क्या होता है? संयोजन करना या बुलाना। और कन्वर्सेंस परिवर्तन या रूपांतरण। कॉन्विक्ट सिद्ध दोष। और कॉन्वेंसी संचित करना, कॉन्वेंसी संचित करना। कस्टडी करना, अभिरक्षा करना। कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क होता है। क्लोज मतलब खंड होता है। क्लेम मतलब दावा या कोई मांग। अब हमारी कोई मांग होती है जिसको अपने क्लेम बोलते हैं। सिविल का मतलब होता है दीवानी यहाँ पे। और कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशंस यहाँ पे होता है परामर्श करना, कंसल्ट करना, परामर्श करना। और कॉन्टेक्स्ट होता है आपका संदर्भ। और उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें कॉन्श्योरेंस से होती है सहमति। कॉन्क्यूरेंस, कॉन्क्यूरेंस का मतलब होता है सहमति। और चार्ज का मतलब यहाँ पे होता है भार या भारित करना। और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण होता है, क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण होता है। और कॉन्सेंट सहमति होती है। और कॉन्सिडरेक्शंस विचार होता है। और करेंसी मुद्रा होती है। करेंसी क्या होती है? मुद्रा होती है आपकी। और चैरिटी का मतलब होता है दान। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान करना होता है। और कंजम्पशंस उपभोग करना होता है। और क्रिमिनल होता है आपका अपराधी। क्रिमिनल कौन होता है? आपका अपराधी होता है। और अब यहाँ से अपने डी अल्फ़ाबेट वाले शब्दों की अगर बात करें तो देखिए डी से शुरू होने वाले डिस्चार्ज करना। भैया डिस्चार्ज आपने सुना होगा तो निर्वहन करना। जो किसी का वहन कर रहे थे उसका वहन छोड़ देना, निर्वहन करना डिस्चार्ज होता है। और डिसमिस पदच्युत, पद से हटा देना। च्युत का मतलब होता है हटाना, पदच्युत का मतलब हो गया पद से हटाना, डिसमिस होता है। और डिवाइडेंड लाभांश होता है। डिवाइडेंड का मतलब क्या होता है? लाभांश यहाँ पे होता है। और डिसो डिसोल्यूशन विघटन। डिसक्वालिफिकेशन अनर्हता। क्वालिफिकेशन होती है अहर्ता। और आपकी डिसक्वालिफिकेशन अनर्हता होती है। और डिस्क्रिमिनेशनल विभेद होता है।
और डोमिसियल्स अधिवास होता है। कहते हैं ना कि डोमिसियल निवास में मैं रहता हूँ, तो अधिवास होता है आपका। और डाफेमेशन मानहानि। और डिपर्व आपका वंचित करना। और डिस्प्रेज विसर्जन। और डायरेक्शन निर्देश होता है आपका। और डेबिट का मतलब क्या होता है, विकलन करना। और डिवेंचर मतलब ऋण पत्र होता है। डेबिट का मतलब ऋण होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज होता है। आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा इन सब का, ठीक है। और डिस्प्यूट डिस्प्यूट कई बार कहता है डिस्प्यूट हो गया भाई, किसी में डिस्प्यूट हो गया मतलब विवाद हो गया, दोनों की बात में सहमति नहीं हुई तो बात में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। और डेली डेली अलाउंस दैनिक भत्ता जो होता है। और डैमेजेस का मतलब होता है क्षति या फिर हर्जाना। और डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। डे ऑफ ग्रेस रियायत का दिन होता है, डे ऑफ ग्रेस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें डे ऑफ ग्रेस, तो इसके बाद में अपने बात करेंगे। तो देखिए शब्द आपके सामने है डीड। डीड शब्द आपके सामने है। तो डीड का मतलब क्या होता है, आपका विलेख होता है। और डी फैक्टो की बात हमने की, वास्तविक होता है। और डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कमी या गबन। डिफ्लेक्शन कमी या गबन। और यहाँ पे डी एफ की जगह आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे जो एफ दिखाई दे रहा है उसको डी बना देना है। डिफॉल्टर चूक करने वाला होता है डिफॉल्टर। डिफेंड होता है बचाव। और डिफेंस का मतलब होता है अवज्ञा या विरोध करना। डिफेंस होता आपका डिफेंस होता है। और डेफी अवज्ञा होती है। और डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि सौंपना। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, आपका प्रतिनिधि सौंपना होता है, ठीक है। यहाँ से इसके बाद में अगली शब्दावली की बात करेंगे, डिलीट जिसको निकाल देना। और अमूमन अपने इस शब्द का प्रयोग बहुत बार करते हैं, डिलीट जिसका मतलब होता है निकाल देना। उसके बाद में डाइवर्टली अपने कहते हैं कि डाइवर्ट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइब्रेटली यहाँ पे होता है जानबूझकर, तो इसका मतलब ये हो गया। और डिमार्केशन सीमांकन होता है, डिमार्केशन सीमांकन होता है। और डेमी ऑफिशियल आपका क्या होता है, डेमी ऑफिशियल का मतलब अर्ध सरकारी। डेमी ऑफिशियल अर्ध सरकारी। और डेमोस्ट्रेशंस प्रदर्शन होता है। डिमोट पदावनत होता है। और डीमैर्स विलम्ब शुल्क होता है। डिमेरेज विलम्ब शुल्क होता है। और डिनोमिनेशंस अभिधान होता है भाई, ठीक है। आगे देखिए तो क्या यहाँ पे देखिए डिपेरेक्सकेशंस अपक्ष प्रभार। और डेपुटेशंस होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति की जगह दूसरी जगह पर भेज देना डेपुटेशन होता है। और डिजर्विंग होता है योग्य। कहते हैं नहीं भाई मैं वो फलाना व्यक्ति है वो इस चीज़ के लिए डिजर्व करता है, मतलब उस चीज़ के लिए वो योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजर्विंग होता है योग्य, क्या होता है, योग्य होता है, ठीक है। तो ये आपके थे आज के शायद, सॉरी एक स्लाइड आपके सामने और आ गई है। इसके बाद में होता है डिस्पैच करना, मतलब प्रेषण, किसी को भेजना होता है ना तो कहते हैं भी डिस्पैच करना होता है। और उसके बाद में डेस्टिनेशंस गंतव्य होता है। और डिग्नेटरी होता है उच्च पदासीन। और उसके बाद में डिसअप्रोवेशंस अनुमोदन होता है, डिसअप्रोवेशंस। और डिसबैंड तोड़ना या भंग करना। और डिस्ट्रीब्यूसमेंट होता है, डिसब्रूसमेंट होता है आपका यहाँ पे। संवितरण संवितरण होता है। और डिस्कार्ड होता है मान्य कारण। डिस्क्लेम होता है दावा छोड़ना। और डिस्काउंट होता है बट्टा, यानी दोनों चीज़ का जो अंतर है वो डिस्काउंट हो गया। और नेक्स्ट आपके सामने क्या है, डिस्क्रिपेंसी विसंगति होती है। और डिस्पेंस्ड विस्थापित। डिस्टिंक्ट भिन्न या सुस्पष्ट। डिस्प्ले प्रदर्शन। डिटो यथोपरि। और डोरमेंट सुप्त। ड्राइंग ऑफिसर आहाराधिकारी। और बस फटाफट मैं आपको ये पूरा कर देता हूँ, लास्ट स्लाइड आपके सामने। और ड्राइविंग ऑफिसर होता है जी आपका आहाराधिकारी। और ड्यू मतलब होता है नियत, देय नियत प्राप्य यानी शेष। देय होता है, नियत होता है, प्राप्य होता है या शेष होता है। मतलब आप कहते हैं ना इतनी रकम ड्यू है आपकी, मतलब इतनी शेष है देनी बाकी है। ड्यू डेट का मतलब होता है नियत तिथि।
और डायली मतलब होता है विधिवत, और उसके बाद में डुप्लीकेट का मतलब होता है आपका अनुलिपि। डुप्लीकेट का मतलब होता है अनुलिपि। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये 14 नंबर स्लाइड भी आपकी हो जाती है पूरी। तो इस तरीके से भाई हमने आज की इस सेशन में फटाफट करके मैंने आपको पढ़ा दिया है जी। जो ग्लोसरी है आपकी, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल जो टर्म है आपकी, ठीक है। आशा करता हूँ कि हालांकि कुछ शब्दावलियाँ मैंने जो शब्द है अंग्रेजी के गलत पढ़े होंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि अंग्रेजी मेरी इतनी अच्छी है नहीं। लेकिन जो परिभाषिक शब्दावली है, जो आपके सामने जो मैंने वर्ड रखे हैं, उनमें से बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो लगभग हमारा जो ये सेशन था वो लगभग 35 मिनट का ही हमारा ये सेशन है। और इस 35 मिनट के सेशन में हमने लगभग डी अल्फ़ाबेट तक हमने इसको पढ़ा है। और उसके बाद में अगला जो सेशन आएगा, मैं डी से लेकर कोशिश करूँगा अंत तक इस मतलब वाई जेड तक, हमारे जो एक्स वाई जेड है वहाँ तक इस सेशन को लेके जाऊँ। तो आप जितने भी एसआई वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी महत्वपूर्ण है, और पटवार वालों के लिए भी ये लगता है। तो इनको कम मत आंकना, यहीं से आपके नंबर एडवांस या प्लस आपके होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आज यहीं तक बात करने वाले हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इनके ऊपर बात करूँगा, और अपनी जो प्रश्नोत्तरी भी चल रही है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और आनंद से पढ़ते रहिए। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।